लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का 12वां भाग शांति पर्व मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सिंहासनारोहण। महावीर कर्ण अधिरथ सूत के पुत्र नहीं, पांडवों के भाई थे। जब से युधिष्ठिर ने सुना, उनके शोक और चिंता की थाह न रही। उनका भोजन पान छूट गया। वो बार बार सोचते थे कि किसी तरह उन्हें ये मालूम होता तो वो लड़ाई न लड़ते, कौरवों को राज्य छोड़कर वन चले जाते। इस तरह की सोच से उन्हें वैराग्य हुआ और राजपाट से मन हट गया। सदा वन की सोचने लगे। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कर्ण की चर्चा की और दुख करने लगे। अर्जुन ने कहा, महावीर कर्ण का परिचय हमें मालूम होता तो ये महाभारत युद्ध हम लड़े ही नहीं होते। जब सब निर्णय हो चुका है, परिचय हमारी ही हितैषियों ने, सगे संबंधियों ने हमें नहीं बताया, तब अब अधिक शोक व्यर्थ और वन गमन तो बिल्कुल अपरिणामदर्शिता है। भीम ने कहा, अर्जुन की बात सही है। धर्मराज स्वभाव से तपस्वी है, इसलिए झुकाव वन की तरफ होता है। हमारे कर्ण ही एक अपने नहीं थे, हमारे सभी संबंधी और वंशज मारे गए हैं। जब महारण तांडव समाप्त हो चुका है, तब प्रजा की रक्षा कर क्षत्रिय धर्म का पालन ही उचित होगा। इसी समय भगवान व्यास वहां आए। महाराज युधिष्ठिर ने पैर धोकर उन्हें बैठने का आसन दिया। व्यास जी आसन ग्रहण कर युधिष्ठिर को उदास देखकर पूछकर कारण मालूम कर बोले, क्षत्रिय को कभी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी समझ से तुम एक अन्याय के विरुद्ध लड़कर विजयी हुए हो। अब तुम अपने अर्जित फल का भोग करो और इसमें भी अपना आदर्श रखो। इसके बाद व्यास जी और प्रसंग उठाते हुए लोक तथा धर्म की बातें समझाते रहे। व्यास जी के उपदेश से युधिष्ठिर की राज्य करने की इच्छा हुई। उनकी मर्जी होने पर पांडवों ने विजय के हर्ष में नगर को सजाने की आज्ञा दी। राहों में तोरण लगाए गए, पताकाएं उड़ने लगीं, मंगल कलश रखे गए, लोग गीत वाद्य नृत्य आदि करने लगे, भाट स्तुतियां रचकर राजा को प्रसन्न करने की सोचने लगे। तरह तरह के खेलों के दिन नियत हुए। देवियां शंख बजाकर अभिनंदन करने लगीं, कुमारियां टोली में बंधकर गीत गाने लगीं। ब्राह्मण दान पाने की आशा से प्रसन्न हुए। निर्धारित समय पर महाराज युधिष्ठिर राजभवन में पधारे। बाहर नगर के सामान्य और साधारण जन एकत्र थे। उनकी सभा में पहुंचकर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को दान देना शुरू किया। मुक्त हस्त से हुआ उनका दान पाकर ब्राह्मण लोग बहुत प्रसन्न हुए, युधिष्ठिर की जय जयकार करने लगे। इसके बाद युधिष्ठिर पूरब को मुंह करके राज सिंहासन पर बैठे। महाराज युधिष्ठिर के सामने सुनहली चौकियों पर श्रीकृष्ण और सात्विकी बैठे। दोनों ओर भीम और अर्जुन रत्न जटित आसनों पर नकुल और सहदेव के साथ बैठे। महात्मा विदुर और धौम्य योग्य ऊंचे आसन पर बैठे। अभिषेक के नियमानुसार युधिष्ठिर ने सफेद फूल, पृथ्वी, सोना, चांदी और रत्न छुए। इसके बाद कृष्ण की आज्ञा से पुरोहित धौम्य ने महाराज युधिष्ठिर के राजतिलक का आयोजन किया। तीर्थ जल, घट, सुगंध, पुष्प, खील, घी, शहद, दूध आदि मंगवाकर वेदी के सामने व्याघ्र चर्म पर महाराज युधिष्ठिर और महारानी द्रौपदी को भद्रासन में बैठाला। फिर हवन कराने लगे। इस समय कृष्ण पांचजन्य शंख बजाने लगे। उनके साथ अन्य लोग भी अपना अपना शंख बजाने लगे। ब्राह्मण उच्च स्वर से वेद मंत्रोच्चार करने लगे। इसी समय महाराज युधिष्ठिर को राजतिलक किया गया। उपस्थित समस्त जन जय जयकार करने लगे। महाराज युधिष्ठिर ने भीम को युवराज, अर्जुन को राज्य निरीक्षक, नकुल को सेनापति और सहदेव को अपना शरीर रक्षक तथा महामति विदुर को मंत्री और धौम्य को पुरोहित बनाया। फिर सभा विसर्जित कर युधिष्ठिर राजमहल में गए और महाराज धृतराष्ट्र के चरण छुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया। राजमहल, नगर और राज्य के कार्य महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर किए जाएं, महाराज युधिष्ठिर ने कहा। फिर वो गांधारी के चरण छूने गए। गांधारी ने भी उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन के भवन में भीम को रहने की आज्ञा दी, दुशासन के भवन में अर्जुन को, धृतराष्ट्र के दूसरे लड़कों के भवन नकुल और सहदेव को रहने के लिए दिए गए। इस प्रकार राज्य की व्यवस्था पर धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण को लेकर महामति भीष्म के दर्शन करने गए। उस समय पितामह भीष्म देश के बड़े बड़े ऋषि मुनियों से घिरे थे। उनके चारों ओर त्याग की ज्योति जल रही थी। देखकर युधिष्ठिर बहुत लज्जित हुए। कृष्ण से कहा, माधव, मैं पितामह भीष्म से मिलने की हिम्मत नहीं कर रहा, मुझे लज्जा आ रही है। तब कृष्ण आगे बढ़े, भीष्म को अभिवादन कर कहा, महाराज, युधिष्ठिर आपके दर्शनों के लिए आए हुए हैं। वो बहुत लज्जित हैं
कि उनके कारण उनके परिवार का नाश हुआ। भीष्म मुस्कुराए, कहा, माधव, इसमें युधिष्ठिर का क्या दोष है? उन्होंने छिपकर उन्हें नहीं मारा। सम्मुख समर में विजयी होकर उन्होंने अपना धर्म रखा है। अब धर्मानुसार वो राजा हैं ही, उन्हें ये धर्म भी रखना है। वो लज्जित क्यों होते हैं? भीष्म की बात से युधिष्ठिर को साहस हुआ। वो भीष्म के सामने आए और झुककर प्रणाम करके उनके पद स्पर्श किए। भीम ने स्नेह की दृष्टि से उन्हें देखते हुए कुछ उपदेश दिए। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत के 12वें भाग शांति पर्व को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।